हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रेलवे ट्रांसपोर्ट कि रेलवे ट्रांसपोर्ट के क्या एडवांटेजेस हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसा है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। अगर पैसेंजर्स को अगर ट्रैवल करना है या हमें कोई सामान पहुंचाना है तो उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम सबसे पहले क्या चुनते हैं? रेलवे। रेलवे की वजह से हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक साथ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, साइट सीइंग मतलब नज़ारे देखना, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा करना, गुड का ट्रांसपोर्टेशन करना और लंबे लंबे डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करना, ये सारी एक्टिविटीज़ रेलवे मल्टी फंक्शन करता है। अपार्ट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, द इंडियन रेलवे हैव बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स। मतलब अगर हम देखें तो जो इंडियन रेलवे है हमारा ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी कंट्री में पिछले 150 सालों से। किसमें? हमारी कंट्री को इम्प्रूव करने में। रेलवे इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। रेलवे ने हमारी इकोनॉमिक लाइफ को, हमारी आर्थिक ज़िंदगी को बांध के रखा है। एज वेल एज एसिलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। साथ ही साथ हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एग्रीकल्चर है, जो उसको इसने क्या कर रखा है? बूस्टअप दे रखा है। एसिलरेट मतलब एक मौका दे रखा है जिसकी वजह से इंडस्ट्री भी डेवलप्ड हो रही है और एग्रीकल्चर भी डेवलप्ड हो रहा है। Indian Railway have a network of 7,133 station spread over the route length 64,460 किलोमीटर। अब स्टूडेंट्स ये आंकड़ा, ये जो इंडेक्स दिया हुआ है, ये वेरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेरी पुरानी बुक है, आपके पास नई बुक हो सकती है। तो यहाँ समझाने का प्रयास ये किया जा रहा है कि इंडियन रेलवे में कितनी अभी तक नेटवर्क का जो स्टेशन का नेटवर्क है उसका, वो 7,000 से भी ज़्यादा है। लेंथ वो 64,000 से भी ज़्यादा है। लोकोमोटिव जो रेल इंजन होते हैं वो 9,000 से भी ज़्यादा हैं। पैसेंजर सर्विस मतलब पैसेंजर को ट्रैवल करने की सर्विस जो है वो 53,000 से भी ज़्यादा है। कोच जो डिब्बे होते हैं वो 6,000 से भी ज़्यादा है। और वैगन जिसे हम इंजन ही कहते हैं एक तरीके से, वो भी 2,29,000 से भी ज़्यादा है। ये 2011 के अनुसार ये दिया हुआ है। ठीक है। एक पॉइंट आपको और याद रखना है स्टूडेंट कि अगर हम पब्लिक सेक्टर में देखें तो इंडियन रेलवे सबसे लार्जेस्ट अंडरटेकिंग है। ये डिपार्टमेंट सबसे बड़ा है। और जो पहली आपकी स्टीम ट्रेन चली थी वो मुंबई से थाने के बीच में चली थी 1853 में, और इस ट्रेन ने 34 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर अप किया था। नाउ अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। अब डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में हमें क्या पढ़ना है? हमें ये पढ़ना है कि रेलवे नेटवर्क हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ फैला है। मतलब क्योंकि हमारी कंट्री में सारे फिजिकल फीचर्स मिलते हैं, कहीं पर लैंड है, कहीं पे वाटर है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे प्लेन्स एरिया है, कहीं पे बहुत बड़े पहाड़ हैं, तो कहीं पे स्लोप एरिया है, कहीं पे दलदल है, कहीं पे डेजर्ट एरिया है। तो इसका इम्पैक्ट भी रेलवे पे पड़ता है कि कहाँ पे रेलवे लाइन ट्रैक्स बिछाए जा सकते हैं और कहाँ पे नहीं। Distribution pattern of railway network in the country has been largely influenced by the physiographic, economic and administrative factor। तो हमारी कंट्री में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न रेलवे का है उसके ऊपर असर कौन कौन सी चीज़ें डालती हैं? हमारे देश की जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं, जो इकोनॉमिक उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें रेलवे नेटवर्क पे फ़र्क डालती हैं। जैसे कि नदन प्लेन, अब जो हमारा नदन प्लेन पार्ट है, नॉर्दर्न प्लेन पार्ट है, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे बहुत सारी लैंड है। जहाँ पे लैंड है, जहाँ पे वाटर है, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, तो वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे एग्रीकल्चर रिसोर्सेस अच्छे हैं, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, तो ये सारी कंडीशंस की वजह से क्या है? रेलवे को यहाँ पे ग्रोथ का मौका मिलता है, आसानी से रेलवे ट्रैक्स को डाला जा सकता है। हाउएवर लेकिन large number of river requiring construction of the bridges across their wide bed post some obstacle। लेकिन जहाँ पे प्लेन्स है तो वहाँ पे नदियाँ भी तो हैं स्टूडेंट्स, रिवर भी हैं। तो जो इतना सारा जो अब वाटर रिवर्स, जो लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स जो फ्लो कर रही हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं। तो ये एक तरीके का एक ऑब्स्टिकल है, एक रुकावट है जो रेलवे लाइंस के बीच में, जो रेलवे को ट्रैक्स को बिछाने के बीच में आ सकती है। सेकेंड, हिली टेरेन्स, मतलब अब हम हिल्स की बात कर रहे हैं। इन द हिली टेरेन्स ऑफ द पेनिनसुलर रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू द लो हिल। अब जो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, जो साउथ का भाग है, वहाँ पे जो पहाड़ हैं, वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स को कैसे बिछाया जाता है? जो छोटी आपकी लो हाइट की जो पहाड़ियाँ होती हैं उनमें गैप्स होते हैं, टनल डाले जाते हैं, वहाँ से ट्रैक्स को बिछाया जाता है। अब हम बात करें हिमालयन माउंटेन्स की। हिमालयन माउंटेन्स रीजन टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन ड्यू टू हाई रिलीफ।
अब हिमालयन माउंटेन का जो रीजन पार्ट है वहाँ पे तो बहुत ऊंचे पहाड़ हैं स्टूडेंट, और वो एक तरीके से अनफेवरेबल कंडीशन पैदा करता है, जिसकी वजह से रेलवे लाइन को वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हाई रिलीफ मतलब बहुत ऊंचा है, पॉपुलेशन भी कम है, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, आर्थिक वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम है। लाइकवाइज इसी तरीके से रेलवे लाइंस को बिछाना कहाँ कहाँ मुश्किल है, जो सैंडी प्लेन है, जो आपका जहाँ पे आपकी सैंड मिलती है, रेत मिलती है, जैसे राजस्थान या गुजरात के जो स्वैम्प हैं, दलदली एरिया हो गया, वहाँ पे हम रेलवे लाइंस नहीं बिछा सकते हैं। या मध्य प्रदेश के बहुत ही अंदर वाले फॉरेस्टेड ट्रैक, ऐसे जंगल जो बहुत ही अंदर हैं, बहुत ही घने जंगल हैं, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, झारखंड के, तो इन जगहों पे रेलवे ट्रैक्स को बिछाना बहुत ही मुश्किल होता है। The contiguous stretch of the Shadri could be crossed only through the gaps or passes. अब हम शाद्री की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो सिर्फ जो गैप्स, जो घाटें दी होती हैं, उससे रास्ता होता है, उससे पास किया जा सकता है। इन रिसेंट टाइम द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे, काफ़ी बाद में कोंकण रेलवे का डेवलपमेंट की वजह से along with the west coast has facilitated the movement of passenger and good in this most important economic region of India. तो कोंकण रेलवे के डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे भी पैसेंजर्स का और गुड का सामान का मूवमेंट होने लगा। इट हैज़ ऑल्सो फेस्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक्स इन सम स्ट्रेचेस एंड लैंडस्लाइड। हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स तभी देखने को मिली, जैसे कि ट्रैक्स का डूब जाना, सिंक हो जाना, साथ ही साथ लैंडस्लाइड, मट्टी का कट जाना ढलानों पर, लैंडस्लाइड जो हो जाती है, पूरी पूरी मट्टी पूरी बह जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? अब हम ये देखेंगे इस पैराग्राफ में कि रेलवे लाइन को या रेलवे ट्रांसपोर्ट को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। रेल ट्रांसपोर्ट सफ़र सर्टेन प्रॉब्लम्स सच एज वेल, कुछ प्रॉब्लम्स रेल ट्रांसपोर्ट भी देखता है, जैसे कि बहुत सारे पैसेंजर टिकट लिए बगैर ही ट्रैवल करने लगते हैं, थेफ्ट, चोरी, डैमेजिंग, रेलवे प्रॉपर्टी को बर्बाद करना, पीपल स्टॉप द ट्रेन, लोग ट्रेन्स को रोक देते हैं, पुल द चेन, लोग चेन्स को, रेलवे लाइन की जो चेन्स होती हैं उनको अननेसेसरली बगैर किसी कारण के पुल कर देते हैं, खींच देते हैं, जिसकी वजह से रेलवेज़ को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। थिंक ओवर इट, इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। हाउ वी कैन हेल्प आवर रेलवे, कि कैसे हम अपने रेलवे डिपार्टमेंट की मदद कर सकते हैं ताकि वो भी आसानी से काम कर सकें। दैट्स फॉर टुडे। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पाइपलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।